हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को मैप इंटरफेस की इंट्रोडक्शन करवाई थी और फिर उसके बाद मैप की प्रॉपर्टीज और मेथड्स करवा दिए थे। ओके, प्रोग्राम भी मैंने करवा दिए थे। आज हम लोग मैप की एक इंप्लीमेंटेड क्लास करने वाले हैं, दैट इज हैश मैप। तो हैश मैप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हैश मैप होता क्या है। हाँ जी, ये चीज आप लोगों को पता चल गया होगा। हैश मैप क्या होता है? हैश मैप जो होता है वो मैप की इंप्लीमेंटेड क्लास होती है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को हायरार्की के अंदर भी दिखाया हुआ है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज हैश मैप इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस। ओके, तो ये है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। हैश मैप जो होता है वो मैप इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास होती है। ओके, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट पर आप इसका सिंटेक्स याद रख सकते हो। हैश मैप का सिंटेक्स क्या होता है? हाँ जी, दैट इज क्लास हैश मैप इंप्लीमेंट्स मैप इंटरफेस। क्लियर है चीज? तो हैश मैप जो होता है वो मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाता है। ओके, अच्छा ध्यान रखना, हैश मैप जो होता है वो क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करवाता है। ओके, तो कॉमा सीरियलाइजेबल कॉमा क्लोनेबल इंटरफेस भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और यहां पर इसके कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स आ जाएंगे, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। ओके, ठीक है। एंड देन एक और पॉइंट, हैश मैप जो तो कौन से पैकेज के अंदर होता है? दैट इज java.util। तो एक पॉइंट और लिखना है, दैट इज पैकेज java.util। ओके, तो कभी भी अगर आप लोग हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ध्यान रखना आप लोगों को java.util पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोग बता देते हैं हैश मैप कौन से वर्जन के अंदर आया था। हाँ जी, हैश मैप जो होता है वो 1.2 वर्जन के अंदर आया था, JDK 1.2। तो हैश मैप was introduced in JDK 1.2 वर्जन। हाँ जी, JDK 1.2 वर्जन के अंदर हैश मैप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैश मैप का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हाँ जी, दैट इज हैश टेबल। तो अगेन यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज हैश मैप अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज, दैट इज क्या चीज है? हाँ जी, दैट इज हैश टेबल। क्लियर है चीज? तो हैश मैप जो होता है वो हैश टेबल के अकॉर्डिंग वो डेटा स्टोर करवाता है। ओके, तो ये सिंपल चार प्रॉपर्टीज हैं, चार प्रॉपर्टीज नहीं, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है हैश मैप का जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हैश मैप। हैश मैप की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो चीज अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट मेन पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज हैश मैप स्टोर्स द वैल्यू इन की वैल्यू पेयर। हाँ जी, इन की वैल्यू पेयर। तो ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। हैश मैप जो होता है वो की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग डेटा स्टोर करवाता है। हाँ जी, मतलब कभी भी अगर हम लोग हैश मैप के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, हाँ जी, वो हमेशा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर करवाएगा। ये पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे 101, ये जैसे रोल नंबर है 101, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल दीपक। 102, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी जैसे अमित। 103, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आ जाएगी जैसे राहुल। तो ये हमारे पास क्या है? ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवा रहा है। ओके, हो सकता है यहां पर फोन नंबर आ जाए और उसका एड्रेस आ जाए। की वैल्यू पेयर में हो सकता है फोन नंबर आ जाए, हो सकता है वैल्यू में उसका नेम आ जाए या एड्रेस आ जाए। ये आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप क्या चीज स्टोर करवाना चाहते हो। ओके, ठीक है। तो हैश मैप स्टोर्स द वैल्यू इन की वैल्यू पेयर। ओके, बट यहां पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, दैट इज एंट्री। हाँ जी, एक की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एंट्री। तो यहां पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि एंट्री जो होता है वो एक प्री डिफाइंड इंटरफेस होता है। हाँ जी,
एंट्री क्या होता है? प्री डिफाइंड इंटरफेस होता है जो मैप इंटरफेस के अंदर बनाया गया है, और एंट्री इंटरफेस से ही हम लोग वैल्यूज को, की वैल्यू पेयर को गेट करवाते हैं। ओके, तो ये भी चीज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज एंट्री? तो एंट्री एक इंटरफेस होता है जो मैप इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट है। एक की वैल्यू पेयर को हम लोग एंट्री बोलते हैं, और उसी एंट्री इंटरफेस के थ्रू हम लोग जो भी उसके अंदर मेथड्स है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में, तो मेथड्स, एंट्री के मेथड्स के थ्रू ही हम लोग की एंड वैल्यू पेयर को गेट करवाते हैं। ओके, तो सिंपल पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है चीज? तो ईच की वैल्यू पेयर इज ऑल्सो नोन एज एंट्री। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार मार्क लगा के, दैट इज ईच की वैल्यू पेयर इज नोन एज एंट्री। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हैश मैप की जो याद रखनी है। देन आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पर। ध्यान रखना है आप लोगों को कि कीज जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, जबकि वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज इन हैश मैप कीज शुड ऑलवेज बी यूनिक। हाँ जी, कीज जो होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं। ओके, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। बट वैल्यूज जो होती हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। मतलब क्या है कि हम लोग की के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही स्टोर करवाएंगे, जबकि वैल्यू के अंदर हम लोग डुप्लीकेट इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, अगर बाई चांस आप लोग इंसर्ट करने की ट्राई भी करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आप 102, मतलब यहां पर आप दोबारा से 102 कॉमा आप यहां पर इंसर्ट करवा रहे हो, डेट इज ट्रिपल ए। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि आप ये वाली वैल्यू, ये वाला की वैल्यू पेयर या फिर ये एंट्री आप लोग इंसर्ट करवाना चाहते हो यहां पर, तो क्या ये इंसर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ध्यान रखना, ये क्या काम करेगा, 102 जहां पर भी उसको ये वाली की मिलेगी, वो जो भी उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू की पोजीशन पर ये ट्रिपल ए प्रोवाइड कर देगा। मतलब ये यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर देगा? हाँ जी, ये यहां पर ट्रिपल ए वैल्यू इंसर्ट करवा देगा। तो डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं होगी, बट वैल्यू जो है वो हमारी रिप्लेस हो जाएगी। सेकेंड थिंग, वैल्यू जो होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 104 और यहां पर मैंने इंसर्ट करवा दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक। तो वैल्यू जो होती है वो डुप्लीकेट हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, बट की जो होगी वो हमेशा यूनिक होगी। ओके, तो ये था सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आप लोग नल के लिए बोल सकते हो। वही सेम प्रॉपर्टी आ गई कि की के अंदर हम लोग मैक्सिमम एक नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जबकि वैल्यू के अंदर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो ये चीज बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज हैश मैप कैन कंटेन, कैन नहीं बोलेंगे, कंटेन्स बोल देते हैं। हैश मैप कंटेन्स मैक्सिमम वन नल वैल्यू इन की। हाँ जी, की के अंदर हम लोग मैक्सिमम एक नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, बट इट कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज इन किसके अंदर? हाँ जी, इन वैल्यू। हाँ जी, वैल्यू की पोजीशन पर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ओके, बट की के अंदर हम लोग मैक्सिमम एक ही नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो कुछ इसी से रिलेटेड है, इसी से ही मैंने ये प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट की हुई है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना कि की एंड वैल्यू या फिर सिंपल बोल देते हैं हैश मैप जो होता है वो डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करवा सकता है। हाँ जी, हैश मैप कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट या फिर बोल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, दैट इज हैश मैप कंटेन्स, कैन कंटेन बोल दो या स्टोर बोल दो, कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हाँ जी, वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स वो स्टोर करवा सकता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक चीज का और ध्यान रखना है यहां पर कि हैश मैप जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर या फिर सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज हैश मैप डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग
एंड इंसर्शन ऑर्डर। हाँ जी, ये सॉर्टिंग या फिर इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ओके, सॉर्टिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि लिस्ट जो है जब भी हम लोग गेट करवाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में गेट करवाएगा। ओके, एंड इंसर्शन ऑर्डर का क्या मतलब है कि जिस सीक्वेंस में मैं वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूं, पहले ये वैल्यू इंसर्ट करवाई है फिर ये, तो जब रिट्रीव होंगी तब भी पहले यही वैल्यू गेट होनी चाहिए फिर ये वाली वैल्यू गेट होनी चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में हम लोग एलिमेंट ऐड करवा रहे उसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिट्रीव भी होंगे, तो वो क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर। और हैश मैप जो होता है वो सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ओके, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हैश मैप जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। ये पॉइंट का ध्यान रखना। तो हैश मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हैश मैप जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, हाँ जी, नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर होने की वजह से मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। ओके, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम फेस हो सकती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाती है हैश मैप की प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, सो आई होप यहां पर आप लोगों को हैश मैप क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा और उसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता चल गई होंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को हैश मैप के मेथड्स करवाने वाला हूं और इसका प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम जो है वो चीज मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अगर कोई डाउट है हैश मैप से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।